अस्सलाम वालेकुम। कल यास्मीन राशिद को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया जिना हाउस हमला केस से। और ये केस क्यों इम्पॉर्टेंट था? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि हुकूमत एक बयान बना रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ हमला करवाया था, और उसमें जनूबी पंजाब की या सेंट्रल पंजाब की ये सदारत जो सदर थे, सारे सुदूर थे, वो सारे इन्वॉल्व थे और वो डायरेक्ट इमरान खान से हिदायत ले रहे थे। ये वो बयान कर रहे थे ताकि इमरान खान के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा सके। यास्मीन राशिद की वीडियो क्लिप्स आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, जब वो गाड़ी पे बैठ के यही ऐलानात कर रही थी कि कोई भी अंदर न जाए जिना हाउस की तरफ, सारे लोग बाहर आ जाए। लेकिन वो कौन लोग थे जो अंदर तोड़ फोड़ कर रहे थे? और ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनको बदतरीन सज़ाएं देनी चाहिए। ये हमारे अमलाक हैं, ये हमारे असासे हैं, ये हमारी शान है। उसके ख़िलाफ़ कोई तोड़ फोड़ करेगा या जलाओ घेराव करेगा, उन लोगों को फांसियों पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में अपने सियासी फ़ायदे के लिए बेगुनाहों को या एक पार्टी को टारगेट करके जो कार्रवाई हो रही थी, उसका बहुत बुरा तासुर जा रहा था। और कल जो फ़ैसला आया है जस्टिस साहब ने जो दिया है, वो एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि जो बयानिया हुकूमत बना रहा था वो सारा टुस हो गया। हुकूमत की ये कोशिश थी कि PTI को दहशतगर्द जमात करार दे के उस पर पाबंदी लगाई जाए, या इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह के दो चार रहनुमाओं से गवाहियाँ लेके उस पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। सब लोग जानते हैं कि इमरान खान की 27 साल जदोजहद पुरअमन रही है। उसने कभी भी तशद्दुद की हिमायत नहीं की। जब 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और लाखों लोग सड़कों पे निकल आए, तो एक गमला नहीं टूटा था। तो ये जो चीज़ें हैं, अब BBC की एक डॉक्यूमेंट्री इसी वाक़े पे आई है, और उसमें उन्होंने बहुत अहम सवालात उठाए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा सका? अगर आग लगी तो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड वक्त पे क्यों नहीं पहुँचे? बहुत सारे सवालात हैं जो वक्त के साथ साथ अगर शफाफ तहकीकात हो जाएं तो बहुत सारे चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो फ़ैसला आया है, इसने हुकूमती बयानिए को टुस कर दिया कि यास्मीन राशिद का उस हमले में कोई रोल नहीं था, और वो लोग चाहते थे कि इन लोगों को इन्वॉल्व करके, और इसी बयानिए को बना के बुनियाद बना के उन्होंने पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 लोगों को गिरफ़्तार किया था और उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया था। तो ये एक अच्छी अदालतों से इंसाफ मिलेगा, और हुकूमत और इदारों को चाहिए कि इसके लिए एक हाई पावर सुप्रीम कोर्ट के जजों की या हाई कोर्ट के जजों की एक इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए, तहकीकाती कमेटी जो असल ज़िम्मेदारों को खेफर किरदार तक पहुँचाए, उनको फांसी पे चढ़ाए, उनके आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमात हों, जो भी हो वो करना चाहिए, क्योंकि अपने कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने वालों को माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को भी उस बट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यास्मीन राशिद को रिहाई मुबारक हो, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।